जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर में। आज हम लोग नियामक ज्यामिति के पार्ट 2 वीडियो देखेंगे और इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 7 क्वेश्चन तक क्लियर करेंगे। ऐसे है 12 क्वेश्चन, लेकिन 2 पार्ट करके हम इसको बनाएंगे। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न वाली 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है रिक्त स्थानों को भरें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग कह रहा है रिक्त स्थानों को भरो, रिक्त स्थानों को भरे। देखिए रिक्त स्थानों को हम लोग कैसे भरते, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। फर्स्ट नंबर में रिक्त स्थान में फर्स्ट में क्या कह रहा है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट हम कल ही इसके पिछले वाले क्लास में नियामक ज्यामिति के पार्ट 1 वाले वीडियो में हम बताए थे कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। क्या होता है? 0,0। अब क्यों होता है? चूंकि मूल बिंदु पर एक अक्ष से भी दूरी और y अक्ष से भी दूरी दोनों 0,0 ही होता है। एक अक्ष से दूरी भी 0 होता है, y अक्ष से भी दूरी 0 होता है, इसीलिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। मूल बिंदु क्या होता है? तो एक अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को ही मूल बिंदु कहते हैं। बार बार हम नहीं बताएंगे। देखिए बी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है। अगर कोई बिंदु एक अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक क्या होगा। अगर कोई बिंदु एक अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, हम इसके पिछले वाले क्लास में बताए थे कि एक अक्ष पर किसी बिंदु के स्थित एक अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक जो होता है x, 0, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक क्या होता है? तो 0, y। तो बी वाला में वही कह रहा है फर्स्ट का भी कि एक अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक। तो एक अक्ष पर प्रत्येक बिंदु पर y निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0, यानी सेकेंड का आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। सी में कह रहा है y अक्ष पर, किस अक्ष पर? देखिए y अक्ष पर, y अक्ष ये आपका पूरा ये है। y अक्ष पर किसी भी बिंदु को ले लीजिए, उस पर x अक्ष का मान जो होगा, x नियामक जो होगा वो आपका 0 होगा। क्या होगा? y 0। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। जो हम इसके पिछले वाले क्लास में बताए हैं उसको आप लर्न कर लीजिएगा। तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक x, 0 होता है और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक 0, y होता है। तो ये और थर्ड में कह रहा है कि y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक, तो y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक भी आपका 0 हो जाएगा, यानी कि 0। डी में कह रहा है यदि किसी बिंदु की कोटि 0 हो, क्या हो? 0 हो, तो कह रहा है वह बिंदु डॉट डॉट पर होगा। यदि किसी बिंदु की कोटि मतलब कि y, यदि किसी बिंदु की कोटि क्या कर रहा है? 0 हो। देखिए एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक x, 0 बताएं। यहाँ पर 0 y का मान है जो कोटि कहलाता है। तो एक बार फिर से देखिए, यदि किसी बिंदु की कोटि 0 हो तो वह बिंदु किस पर स्थित होगा? x अक्ष पर। अभी तुरंत हम बताएं y का मान 0 है कि नहीं। x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक x, 0 होता है, यानी कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक में y का निर्देशांक जो होता है क्या होता है? 0 होता है, यानी कि आपका चौथा का क्या होगा? x अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x अक्ष। डी का किसका हो जाएगा? डी का। फिर कह रहा ई में यदि किसी बिंदु का भुज 0 हो तो वह बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। ये दोनों बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। x अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक x, 0, y अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक 0, y। तो यहाँ पर y अक्ष हो जाएगा आपका। एफ में कह रहा यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 3, -4 हो, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 3, -4 हो तो वह किस पाद में स्थित होगा। देखिए 3, -4, यदि किसी बिंदु का निर्देशांक 3, -4 हो, यानी कि 3, -4, x का मान प्लस में 3 है, y का मान माइनस में 4 है। तो हम बताए थे कि प्लस माइनस किस पाद में स्थित होता है? चतुर्थ पाद में। तो आपका f का क्या हो जाएगा? चतुर्थ पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुर्थ पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुर्थ पाद।
एफ का आपका क्या हो जाएगा 3, जो है ये देखिए 3, यहीं पे स्थित है। ये आपका चतुर्थ पाद में, ये फर्स्ट पाद, सेकेंड पाद, थर्ड पाद और ये फोर्थ पाद, तो ये आपका चतुर्थ पाद में स्थित है 3, जी में क्या करा -4, -1, देखिए -4 एक सच और -1, ये आपका देखिए ये थर्ड पाद में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये आपका -4, -1 जो हो जाएगा ये थर्ड पाद में, किस पाद में थर्ड पाद में हो जाएगा, किस पाद में थर्ड पाद में, देखिए इस प्रकार से। आइए सेकेंड पाद में होगा, सॉरी फोर्थ पाद में होगा। अब देखिए एक है एच, एच क्या कह रहा है, एक एच में एच ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम बताते चलते हैं वैसे वैसे आप कॉपी पे उतारते चलिएगा। देखिए एच में एक आपका फिगर बनाया है और कह रहा है कि P, मान लिया जाए यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, P कोई बिंदु है, ठीक है, और बता रहा है कि 2,4 है। ये देखिए इसको L से मिला देता है। ये देखिए ये चित्र बना दिया है, चित्र में देखिए ऐसे किताब में चित्र दिया हुआ है, संख्या नहीं लिखा हुआ 1 2 3 4 5 ये सब हम लिख दिए हैं ताकि चित्र में बार बार नहीं बनाना पड़े। तो आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि संख्या नहीं है, तो ये L है, ये क्या हो गया P, x का मान यहाँ पे 2 है, y का मान कितना है 4 है, x का मान 2 है, y का मान कितना है 4। नियामक के मतलब पहले x होता है बाद में y, तो x यानी कि 2, y यानी कि 4 है, कितना है 4 है। और यहाँ पे आपका O है, ये L है, ये आपका P है, क्या है P है। तो बगल के चित्र में पूछ रहा है कि PL कितना होगा, PL देखिए PL देखिए ये जो है PL, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी लंबाई होगा उतना ही लंबाई ये PL का होगा, यानी कि PL यानी कि ये कौन अक्ष पर स्थित है, y अक्ष। PL ये y अक्ष में है, ये सीधी रेखा जो है y अक्ष, यानी y का मान कितना है 4 है, तब PL का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। उसके बाद करा OL क्या होगा, OL देखिए x अक्ष है, x अक्ष यानी कि यहाँ पर स्थित है, x का मान 2 है, तो ये OL कितना हो जाएगा 2। ये आपका यही कह रहा था H में। और I में देखिए, I में कह रहा है -3,5, I में देख लीजिए, एक और देख लीजिए, I बचा हुआ है फर्स्ट का I देख लीजिए, फर्स्ट का I देखिए, I में क्या कह रहा है, I में -3,5 डॉट डॉट का पाद बिंदु है, देखिए -3,5, x का मान -3 होगा, y का मान प्लस में क्या होगा 5 होगा, तो x के मान -3 यहाँ पर होगा +5, मान लीजिए इसका है। तो पूछ रहा है क्या, तो -3,5 डॉट डॉट पाद का बिंदु है, किस पाद का बिंदु है, तो सेकेंड पाद का, द्वितीय पाद का है कि नहीं, आप देख लीजिए ये -3 x अक्ष पर है और y अक्ष पर 5 है, y अक्ष पर क्या है 5 है, अगर आप इसको मिलाइएगा तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का आप चिन्ह जानते हैं, माइनस और क्या होता है प्लस, माइनस क्या होता है और प्लस, तो माइनस प्लस चिन्ह वाले अगर आपको किसी भी बिंदु का नियामक दिखेगा तो आप कह दीजिएगा कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है, या फिर आप सेकेंड पाद में स्थित है आप कह सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, तो फर्स्ट का खत्म हुआ, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब देखिए हम जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे आप समझते चलिएगा, तभी आपको किताब की भाषा समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में है, पूछा जा रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु के स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। देखिए क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा कह रहा है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर। सबसे पहले आप समझिए कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा कौन होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होता है। क्षैतिज रेखा देखिए ये है,
पृथ्वी के समानांतर रेखा को क्या कहा जाता है? क्षैतिज रेखा। ये हमारा जो है ना, ये पूरे लाइन, इसी को कहा जाता है क्षैतिज रेखा। ये पूरे लाइन जो है ना, ये पूरा हमारा कैसी रेखा कहलाता है? क्षैतिज रेखा। और ये पूरा जो खड़ी रेखा है, इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। तो आप ध्यान दीजिए, कर्तीय तल में क्षैतिज रेखा को एक सच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक सच। क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है? एक सच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक सच। और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाई अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वाई अक्ष को कहा जाता है, और क्षैतिज रेखा यानी कि एक सच को कहा जाता है। ये आपका दूसरा का ए है। अब हम लोग देखते हैं बी में क्या कर रहा है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? देखिए, एक्स अक्ष ये हमारा हो गया और वाई अक्ष हमारा ये हो गया, और एक्स अक्ष वाई अक्ष से बने तल को प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? तो पाद कहते हैं। ये देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जब हम लोग मिलाते हैं तो इससे चार बराबर भाग हमें मिलता है, जिसमें प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? पाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाद। सी में देखिए, दूसरा का सी कह रहा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष की कटान बिंदु को क्या कहते हैं? ये देखिए, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष, और ये दोनों की कटान बिंदु को मिल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। ये हम आप लोग को इसके पहले वाले क्लास में भी पार्ट 1 नियामक ज्यामिति के पार्ट 1 वाले वीडियो में भी बताए थे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, देखिए एक्स अक्ष ये हमारा हो गया और वाई अक्ष ये दोनों ओ बिंदु पर कट रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तीसरा देखिए, डी में क्या कर रहा है? किसी बिंदु का भुज -3 है। किसी बिंदु का भुज -3 है। मान लीजिए -3 भुज यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है -3। तो कह रहा है किसी बिंदु का भुज -3 है, तो उस बिंदु की, इस बिंदु की वाई अक्ष से, वाई अक्ष से लांबिक दूरी क्या है? किस अक्ष से कह रहा है? वाई अक्ष से लांबिक दूरी क्या है? वाई अक्ष आपका के कौन हो जाएगा? इसमें ये हो जाएगा पूरा। वाई अक्ष से लांबिक दूरी पूछ रहा है कि क्या होगा, तो देखिए वाई अक्ष पूरा, ये यहाँ से लांबिक दूरी क्या होगा? 1 2 3 न होगा। ये वाई अक्ष से पूरा लांबिक दूरी, तो लांबिक दूरी यही ना है। लांबिक दूरी मतलब सीधा लाइन। तो देखिए वाई अक्ष ये है और ये लांबिक दूरी गुनिएगा तो 1 2 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। लांबिक दूरी मतलब समझिएगा, कह रहा वाई अक्ष से लांबिक दूरी कह रहा है, तो वाई अक्ष से लांबिक दूरी, आप नेगेटिव को छोड़ दीजिए, सिर्फ समझिए, गिनिए 1 2 3, लांबिक दूरी कह रहा है ना, तो वाई अक्ष ये होगा, लांबिक दूरी 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे नहीं स्थित है -3, तो लांबिक दूरी इसका क्या हो जाएगा? 3। फिर देखिए क्या रहा ई में कि यदि प्रथम पाद के किसी बिंदु, अब देखिए प्रथम पाद में कह रहा है, किस पाद में कह रहा है? प्रथम पाद में कह रहा है कि प्रथम पाद में यदि प्रथम पाद के किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लांबिक दूरी, एक्स अक्ष से लांबिक दूरी कितना है? 5 है। एक्स अक्ष देखिए, ये पूरा प्रथम पाद में एक्स अक्ष ये है, अब प्रथम पाद में एक्स अक्ष से लांबिक दूरी कितना कर रहा है? 1 2 3 4 5, तो 5 यही ना हो जाएगा लांबिक दूरी। एक्स अक्ष से कह रहा है तो एक्स अक्ष हमारा ये है, और एक्स अक्ष से लांबिक दूरी यही 5 हो जाएगा। यहाँ तक कह रहा 5 हो, तो उस बिंदु की कोटि क्या होगी? तो एक्स अक्ष से लांबिक दूरी 5 है, तो वाई का मान यानी कोटि 5 हो जाएगा। ये बातें आप लोग को समझ में आ रहा है ना? देखिए आप सीधा सीधे समझिए, जिस अक्ष से लांबिक दूरी क्या है उसी को मान ली, तो एक्स अक्ष हमारा ये है, और यहाँ प्रथम पाद में कह रहा, ऐसे लांबिक दूरी नीचे भी हो सकता था, लेकिन प्रथम पाद नीचे नहीं, प्रथम पाद हमारा यही है। तो प्रथम पाद जब ये है तो यहाँ से लांबिक दूरी 5 है, जो कि किसका मान है? वाई का, वाई अक्ष है, तो वाई का मान 5 हो जाएगा। फिर देखिए कोटि, जो वाई यानी कोटि कह रहा था, तो वही कोटि को ही हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। अब देखिए एफ में कह रहा है कि 3,4 और 4,3 एक ही बिंदु को निरूपित करते हैं? नहीं, कभी नहीं। 3,4 और कह रहा 4,3 क्या एक ही बिंदु को निरूपित करते हैं? नहीं। आप जानते हैं नियामक के मतलब पहले एक्स बाद में वाई, यहाँ पर भी पहले एक्स बाद में वाई। यहाँ पर देखिए x 3 है, यहाँ पर x 4 है, तो क्या दोनों बराबर है? नहीं, यानी कि एक ही बिंदु को दोनों निरूपित नहीं करते हैं। जी में देखिए क्या कह रहा है कि 2,0 की 2,0 क्या कह रहा है? 2,0 की एक अक्ष से दूरी क्या है? ध्यान दीजिएगा, 2,0 की कितना अक्ष से दूरी पूछ रहा है?
एक्स अक्ष से कह रहा है, कितना अक्ष से कह रहा है, एक्स अक्ष से कह रहा है, कितना अक्ष से कह रहा है, एक अक्ष से कह रहा है, एक्स अक्ष क्या कह रहा है, एक्स अक्ष 2,0 की दूरी एक्स अक्ष से। देखिए ये हमारा 2 है एक्स अक्ष और 0 कहां पर स्थित है, यहां पर है कि नहीं, ध्यान दीजिए ये हमारा 2 है, ये 0 यहां पर स्थित है। कह रहा है एक्स अक्ष से 2,0 की एक्स अक्ष से दूरी क्या है, ये देखिए एक्स अक्ष यहीं पर न है, एक्स अक्ष से दूरी इसका क्या हो जाएगा 0। अब देखिए एक्स अक्ष से दूरी कह रहा था, एक्स अक्ष से दूरी 0 पर है, ये है y का मान 0 ऑलरेडी है, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आपका जी का आंसर 0 हो जाएगा। एक एच में देखिए 2,-4/5 है, यानी इसका चिन्ह एगो प्लस में एगो माइनस में, तो और कह रहा है किस पाद का बिंदु है, तो प्लस माइनस किस में होता है, तो चतुर्थ पाद में, प्लस माइनस का चिन्ह चतुर्थ पाद में ही होता है, तो ये बिंदु जो है किस पाद में स्थित है, चतुर्थ पाद में। ये किस पाद में स्थित है, चतुर्थ पाद में, ये आपका आंसर हो जाएगा चतुर्थ पाद। आई देख लीजिए, आई कह रहा 1 और 2, 1 और 2 किस पाद में स्थित है, दोनों प्लस में, तो प्रथम पाद में। आप जानते हैं प्रथम पाद का चिन्ह प्लस प्लस, दूसरे का माइनस प्लस, तीसरे का माइनस माइनस और चौथे का प्लस माइनस होता है। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का। 2 क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लिए थे, ये बनाने वाला नहीं है, बस ऐसे ही समझने का है। नियामक ज्यामिति का मतलब ये होता है आपको समझना, जब तक आप उसको अच्छे तरीके से समझिएगा नहीं तब तक आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। देखिए ये आपको इस प्रकार से बना हुआ है फिगर, इसमें दर्शाया है 4 और 3 को ए, 4 और 3 को ए। इसको क्या दर्शाया ए, एग्जैक्ट हम इसको दिखा नहीं पा रहे, सही पैमाना नहीं ले रहे हैं, कहीं 1 सेंटीमीटर हो जा रहा है, कहीं 1.5 सेंटीमीटर। जनरली आप ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो सब उसमें अच्छा हो जाएगा, और 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ही हमेशा रहना चाहिए। ऐसे 2 सेंटीमीटर का पैमाना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम लोग सही तरीके से नहीं दिखा पा रहे हैं। कॉपी में आपका ग्राफ कॉपी में एकदम सही तरीके से दिखा रहेगा। तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, ये हमारा जो है ये ए है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से बनाया है 3,4। यहाँ पर देखिए अगर इसको आप दर्शाना चाहेंगे तो x के मान 3 हो जाएगा, y का मान x का मान 4 और y का मान कितना हो जाएगा 3। बी में देखिए कैसे दर्शाया है, x का मान 3 इसमें लिया है और y का मान 4। यहाँ पर हम कहेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे क्या है बी में x का मान कितना है -3 है, y का मान 4 है। ध्यान देते चलिएगा। फिर इधर लिया एक s, क्या लिया इधर तृतीय पाद में s लिया है, x के मान इसमें है -5 और y का मान है -4, और इसका नाम दे दिया है s। क्या दे दिया है s, ध्यान दीजिएगा। तृतीय पाद में इस प्रकार से बना हुआ है, चतुर्थ पाद में a लिया, यानी x के मान 3 लिया है और y के मान क्या लिया गया है -4, और इसका नाम दिया गया है l। क्या दिया गया है l। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये फिगर आपको दिया हुआ है और इस फिगर के सहारे से हमको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सोल्व करना। करते हैं हम लोग सोल्व। कह रहा है कि उपयुक्त आकृति से निम्नलिखित कथनों को पूरा करें। नीचे कुछ कथन दिया गया, उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट में कह रहा है बिंदु ए के भुज और कोटि क्रमशः ... और ... है। बिंदु ए के, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि बिंदु ए का भुज और कोटि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, भुज और कोटि। तो हमको आप जानते हैं भुज हमको एक सच के कहते हैं, तो एक सच का मान 4 है, तो यानी बिंदु ए का भुज 4 हो जाएगा और कोटि क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो भुज के जगह पर लिख दीजिए 4 और कोटि के जगह पर 3। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। बिंदु ए का रहा तो बिंदु ए फर्स्ट पाद में है। अब फर्स्ट पाद में x का मान 4 है, y का मान 3 है, और एक सच जानते हैं भुज कहलाता है, और YH कोटि। तो भुज के मान 4 हो जाएगा, कोटि के मान आपका 3 हो जाएगा। फिर देखिए
सेकेंड में कह रहा है कि बी के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः डॉट डॉट और डॉट डॉट है। देखिए बी पॉइंट यहाँ पर स्थित है और इसका पूछ रहा है एक्स निर्देशांक क्या होगा और वाई निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए एक्स का मान यहाँ एक्स निर्देशांक है, तो बी में एक्स निर्देशांक हो जाएगा आपका क्या, एक्स निर्देशांक हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3। और वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई निर्देशांक 4। वाई निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। क्योंकि यहाँ पे एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर -3 है और वाई अक्ष पर 4, तो एक्स निर्देशांक -3 और वाई निर्देशांक 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं और फिर कह रहा अतः बी के निर्देशांक भी बताएं, और बी के निर्देशांक क्या हो जाएगा? -3, 4 हो जाएगा। यानी कि एक्स निर्देशांक -3 हो गया, वाई निर्देशांक हो गया 4। अब बी के निर्देशांक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पूरे लिख दीजिएगा -3, 4। ठीक है, बस यही कह रहा था। तीसरा में देखिए कह रहा एस के एक्स निर्देशांक, यहाँ पर देखिए ये हमारा एस है, इसका एक्स, इसमें एक्स का वैल्यू -5 है और वायु का वैल्यू कितना है? -4। तो ध्यान दीजिए इसमें कह रहा है कि एस के एक्स निर्देशांक, इसमें एक्स निर्देशांक क्या हो जाएगा? इसमें एक्स निर्देशांक हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा और वाई निर्देशांक -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका? -4। और पूछ रहा है अतः एस के निर्देशांक, और पूरा एस के निर्देशांक पूछेगा तो -5, -4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए एक निर्देशांक एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का मान होता है, वाई निर्देशांक वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का मान होता है, और नियामक कहेगा या निर्देशांक कहेगा तो एक साथ एक्स वाई दोनों को दर्शा दीजिएगा। एक और कह रहा है 4 का कि एल के एक्स निर्देशांक, ये देखिए एल है और एल पर बताइए एक्स का मान कितना है? 3 है, वाई का वैल्यू -4 है, 3, -4। और इसमें पूछा जा रहा है कि एल के एक्स निर्देशांक, तो देखिए एक्स का जो वैल्यू होता है वही हमारा एक्स निर्देशांक हो जाएगा, यानी एक्स निर्देशांक का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आपका 3 हो जाएगा और वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -4। और पूछा जा रहा है अतः एल के निर्देशांक क्या होगा, और एल के निर्देशांक पूछेगा तो 3, क्या हो जाएगा? 4। यही आपका क्वेश्चन था। इसको आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? इसमें भी आकृति बनाएंगे। आकृति हम बना चुके हैं पहले से, लेकिन दर्शाए नहीं है पॉइंट को, तो पॉइंट को हम लोग दर्शाते हैं। इसमें दिया हुआ x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 2 है, तो 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, और इसका पॉइंट का नाम दे दिया है a। क्या दे दिया है? a। यहाँ पर देखिए सेकेंड पाद में x का वैल्यू -2 लिया गया है और y का वैल्यू 3 लिया गया है, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, -2 और 3। इसका नाम दे दिया गया है b। क्या दे दिया गया है? b दे दिया गया है। b में x निर्देशांक -2, y निर्देशांक 3 है। फिर देखिए c में लिया गया है तृतीय पाद में -4 x का मान है और y का वैल्यू जो है वो -3 है, और इसका नाम दे दिया गया है c। क्या दे दिया गया है? c। और चतुर्थ पाद में थोड़ा सा देख लीजिए, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू जो है आपका -4 है, और इसका नाम दे दिया गया है d। क्या दे दिया गया है? d। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि a b c d और e के भुज एवं कोटि लिखे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा है बिंदु a, बिंदु b, बिंदु c, बिंदु d और बिंदु, एक और इसमें दिया गया है पॉइंट E। देखिए यहाँ पर 4 पर स्थित है, इसको हम लोग नहीं देखे थे। पॉइंट E भी दिया हुआ है जो 4 पर स्थित है। तो कह रहा क्वेश्चन में A, B, C, D और
ई के भुज और कोटि का मान बताना। ये आपका क्वेश्चन में पहले से फिगर बनाया हुआ था और इसका हमको जवाब देना है कि पॉइंट ए बी सी डी और ई के क्या लिखना है। तो उसके हमको दर्शाना है भुज कौन होगा बी पॉइंट ए का और कोटि कौन होगा। इन सभी पॉइंट का दिखाना है एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक यानी भुज और कोटि। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉइंट ए का भुज क्या होगा कोटि क्या होगा। देखिए ये हमारा पॉइंट ए है, इसमें x का मान जो होगा वही हमारा भुज कहलाएगा। तो इसमें x का मान 3 है और y का मान कितना है 2। तो बताइए भुज और कोटि यानी 3,2 हो जाएगा। फिर b में देखिए b में भुज कौन होगा, एक सच को ही भुज कहते हैं। तो b में x का वैल्यू -2 यहाँ पर लिख दो और y का वैल्यू कितना है -3। तो इसका भुज और कोटि क्या हो जाएगा -2,3। फिर सी पॉइंट को देखते हैं। तो इसमें x का वैल्यू -4 है, y का वैल्यू कितना है -3। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -4, -3 जो तृतीय पाद में होता है। अब देखिए सी का भुज कोटि क्या हो जाएगा -4, -3। देखिए सभी में भुज कौन है, इसमें भुज 3 है, इसमें भुज -2, इसमें भुज -4 है, इसमें कोटि 2 है, इसमें कोटि 3 है, इसमें कोटि -3 है। डी का देखते हैं, डी में एक्स निर्देशांक जो होता है वही हमारा भुज का मान कहलाता है। तो एक्स निर्देशांक क्या है 2 है, क्या है 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2 और वाई निर्देशांक कितना है -4, कितना है -4। तो यहाँ -4 हो जाएगा यानी भुज के मान 2 कोटि का मान -4। ई पॉइंट देख लीजिए, ई पॉइंट एक्स का वैल्यू कितना है 4 है, वायु का वैल्यू नहीं है तो वाई का वैल्यू कुछ नहीं तो 0 तो होगा। तो यानी कि ई पॉइंट का हो जाएगा भुज 4 और कोटि क्या हो जाएगा 0। आप जानते हैं इस प्रकार से भी कि एक सच पर स्थित किसी बिंदु का नियामक x, 0 होता है, जो इस प्रकार से होता है। यही चौथा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, पांचवा आप खुद से बनाइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग को बता देते हैं, पांचवा आप लोग ट्राई कीजिएगा। फाइव नंबर भी क्वेश्चन इसी टाइप का है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति, पहले आकृति बना लेते हैं इसका भी। तो इसमें आपको दिखाया गया है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे 3 और 4 के बीच में एक पॉइंट है एम, 3 और 4 के बीच में एक पॉइंट है आपका एम दिया गया है और x का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू -4 यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा x का वैल्यू 2 y का वैल्यू -4 और इस पॉइंट का नाम दिया गया है D। और एक और इसमें दर्शाया गया है 5 और -5 और इस पॉइंट का नाम दिया गया है C। और एक और दिया गया है x अक्ष पर y अक्ष पर स्थित है 5 और इस पॉइंट का नाम दे दिया गया है L। क्या दे दिया गया है L। अब हम लोग देखते हैं आंसर क्या क्या होगा इसका। देखिए C, D, M और L ये 4 पॉइंट था, चारों को हम लोग दर्शा दिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दी गई आकृति से निम्नलिखित को लिखे। तो आपका आकृति ये दिया गया था और निम्नलिखित यानी नीचे दिया गया क्वेश्चन है उसको आंसर देना है। तो फर्स्ट में कह रहा है C के निर्देशांक क्या होगा। तो C देखिए पहले स्थित कहाँ है, C देखिए यहाँ पर स्थित है। निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले x का मान ढूंढना होगा। तो x का मान यहाँ पे कितना 5 है, x h को ही ना x का मान कहते हैं। तो देखिए C निर्देशांक का x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 का राशि के निर्देशांक। तो निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले x का वैल्यू उसके बाद y का वैल्यू -5 है, तब इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 5, -5 यही C का निर्देशांक हो गया। सेकेंड में देखिए क्या कर रहा है 2, -4 निर्देशांक वाले बिंदु का नाम। 2, -4 देखिए 2 कहाँ स्थित है, यहाँ पे है और -4 यहाँ यानी इस पॉइंट पे। तो कह रहा है 2, -4 निर्देशांक 2, -4 निर्देशांक वाले पॉइंट D है और पॉइंट के नाम पूछ रहा है तो यहाँ पर लिख दीजिए सेकेंड में D हो जाएगा। 2, -4 निर्देशांक वाले पॉइंट कौन है D है तो इसका D हो जाएगा।
सी में कह रहा है बिंदु एल के निर्देशांक, देखिए ये पॉइंट एल यहाँ पर स्थित है, इसमें एक्स का मान नहीं दिया हुआ है, वाई का मान दिया हुआ है, इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, वाई। आप जानते हैं वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक क्या होता है, तो वाई, 0, वाई होता है। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 0, वाई का मान कितना है 5, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, 5, यानी बिंदु एल का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, 5। और डी में दिया हुआ एम के कोटि का नाम बताएं, ये देखिए एम है, इसका कोटि का नाम बताएं। आप ध्यान दीजिए एम जो है वो एक अक्ष पर स्थित है, यानी एक अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होता है, तो x, 0। अब बताइए x का वैल्यू कितना है 3.5 है, 0, और कह रहा है कि पॉइंट एम पर स्थित बिंदु के कोटि का नाम बताएं। कोटि यहाँ पर 0 है, यानी कि कोटि का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। तो फिर ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे। बस एक क्वेश्चन और हम बताएंगे अभी। नीचे की आकृति देखिए, आपको आकृति में दिया गया है कहां कहां, उसको देख लीजिए पहले। एक 2 और 4 के बीच में एक पॉइंट यहां पे स्थित है, 2 और 4 के बीच में, यानी कि 2 और 4 के बीच में 3 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं। तो 2 और 4 के बीच में एक पॉइंट स्थित है ए, क्या स्थित है ए, ध्यान दीजिएगा 2 और 4 के बीच में एक, यानी 3 पे एक पॉइंट स्थित है जिसका नाम क्या है ए। और देख लीजिए बी कहाँ स्थित है, तो 4 और 3, देखिए बी पॉइंट जो है आपका यहाँ पर स्थित है, बी पॉइंट यहाँ पर स्थित है 4 और 3 के बीच में। आपका सी पॉइंट कहाँ स्थित है, तो सी पॉइंट जो स्थित है 3 और 4 के बीच में, यहाँ पर स्थित है। सी पॉइंट आपका यहाँ पर स्थित है, सी पॉइंट आपका 3 और 4 के बीच में स्थित है। डी पॉइंट देखिए, डी पॉइंट कहाँ स्थित है, तो डी पॉइंट आपका 2 पर स्थित है, डी पॉइंट आपका 2 पर स्थित है। ई देखिए कहाँ स्थित है, तो ई जो है -2, 4 पर स्थित है, -2 यहाँ है, 4 यहाँ पर स्थित है, ये आपका ई पॉइंट है, ये आपका ई पॉइंट दिया हुआ है। एफ कहाँ है, तो एफ जो स्थित है -4, 2 पर स्थित है, -4, 2 पर स्थित है एफ पॉइंट। कौन पॉइंट, एफ पॉइंट -4, 2 पे स्थित है। अगर हम जी की बात करें, जी कहाँ स्थित है, तो जी जो है -1 पर स्थित है, जी -1 पर स्थित है। एच देखिए, एच जो है -3 और -2 के बीच स्थित है, एच जो है -3 और -2 पर स्थित है। देखिए -3 ये है, -2 ये है। और अगर बात करें आई की, तो आई जो है -2 और -3 के बीच स्थित है, -2 यहाँ पर है, -3 यहाँ पर स्थित है, इसका नाम है आई, आई है, ठीक है। जे देखे तो जे जो है -3 पे स्थित है वाई अक्ष पर, जे जो है आपका -3 पर स्थित है, इसका नाम जे हम लोग देते हैं। के जो है के जो है आपका वो 1.2 और -3 के बीच स्थित है, 1.2। देखिए ये आपका के पॉइंट जो है 1.2 और -3 के बीच स्थित है। आगे देख लीजिए एल, एल की अगर बात करें तो 4, -3 पर स्थित है, 4, -3। ये देखिए 4 यहाँ पर है, -3 यहाँ पर स्थित है, यहीं पे एल पॉइंट स्थित है। एम जो है, एम अगर आप देखिएगा तो 6, -2, 6 यहाँ -2 यहाँ पर है, यहाँ पर है आपका एम। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन में पहले से बनाया गया है और हम लोगों को निम्नांकित बिंदुओं को निर्देशांक लिखना है, सभी बिंदु को सिर्फ निर्देशांक लिखना है। तो चलिए एक एक करके निर्देशांक लिखते हैं, हल करेंगे हम लोग। 7 का हल करते हैं। फर्स्ट में ए का
कितने पॉइंट है उसको पहले देख लेते हैं। तो एम तक है, ए का लिखना है, बी का लिखना है, सी का, डी का, ई के निर्देशांक लिखना है, एफ का निर्देशांक लिखना है, जी के निर्देशांक लिखना है, एच का लिखना है, आई का लिखना है, जे का लिखना है, के का लिखना है, एल का लिखना है और फिर एम का निर्देशांक लिखना है। चलिए हम लोग ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ए पॉइंट यहाँ पर स्थित है। ए पर, ए जो है एक्स अक्ष पर स्थित है, तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक x,0 होता है। x का मान 3 है तो 3,0 हो जाएगा, यानी पॉइंट ए का नियामक कितना हो जाएगा 3,0। बी का देखते हैं, तो बी जो है 4 और 3 के बीच में स्थित है, यानी कि बी की निर्देशांक 4 और 3 हो जाएगा। 4 और क्या हो जाएगा 3। ध्यान दीजिएगा, पहले x का वैल्यू लिख रहा है, बाद में y का। फिर देखिए सी पॉइंट कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे सी पॉइंट स्थित है। पॉइंट सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो पॉइंट सी का निर्देशांक आपका देखिए इसमें सही से नहीं बना है। पॉइंट सी का निर्देशांक हो जाएगा 3,4। क्या हो जाएगा 3,4, ये 3 है ये 4 है। पॉइंट सी का निर्देशांक 3,4। 3,4 क्यों होगा, क्योंकि x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4। 4 में देखिए d है, 4 में d वैल्यू यहाँ पर स्थित है जो y अक्ष पर स्थित है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक 0, y होता है, तो इसका नियामक 0, y का वैल्यू 2 है, तो 2 हो जाएगा। e का देखिए, e यहाँ पे स्थित है -2 और 4। ई का निर्देशांक x का पहले लिखना वैल्यू, बाद में y का, यानी कि कितना हो जाएगा -2, -4 ई का वैल्यू। f का देखिए, f का वैल्यू जो है -4 और 2 के बीच स्थित है। ये देखिए -4 और ये आपका हो गया 2, तो f का निर्देशांक -4 और क्या हो जाएगा 2। f का निर्देशांक -4 और 2 हो जाएगा। जी देखिए, जी जो है y अक्ष पर स्थित है, इसीलिए इसका नियामक 0, -1 हो जाएगा। आप जानते हैं y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का, सॉरी ये x अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक x,0, x का मान जानते हैं -1 और 0। फिर देखिए h देखिए यहाँ पे स्थित है -3 और -2 के बीच। h -3 और -2 के बीच, तब -3 लिख दीजिए, -2 लिख दीजिए। i देख लेते हैं, तो i जो स्थित है -2 और -3 के बीच, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और -3। सबसे निर्देशांक लिखने के लिए आपको x का वैल्यू पहले लिखना होगा, बाद में y का वैल्यू लिखना होगा। j का देख लीजिए, j जो है आपका j देखिए -3 पर स्थित है जो y अक्ष पर स्थित है, तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक आप जानते हैं 0, y होता है, और y का वैल्यू दिया हुआ है -3। k देखते हैं, k का निर्देशांक देखिए ये 1 और 2 के बीच में है, और x का वैल्यू यानी कि 1.3 ले लेते हैं, x और 2 के बीच यानी बीच में यानी 3 पर है, ठीक है। तो x का वैल्यू k का नियामक अगर देखेंगे तो 1.3 हो जाएगा और y का वैल्यू -3 हो जाएगा। l का अगर वैल्यू, हम l के निर्देशांक की बात करें, तो l देखिए l में x का मान 4 है, y का मान -3, तो यहाँ 4, क्या हो जाएगा -3। m देख लीजिए, m यहाँ पर x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू कितना है -2, 6 और -2 हो जाएगा इसके निर्देशांक। तो यही आपका यहाँ तक हम लोग आज क्लियर किए हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग, और इसमें कितना क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन तक है, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। जय हिंद।